हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी से। देखा आप लोगों ने कि आज हमारे आदित्य भाई युवा नेता के लिए मोर्चा निकाला गया है और मतलब लाखों करोड़ों की सिर्फ मुंबई के लोगों ने अपना जलवा दिखाया। लाखों करोड़ों की तादाद में वहां पे लोग जमा है। अगर आदमी इंसान खरीदना चाहे तो 200-500 लोग खरीदेंगे। करोड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोगों को नहीं खरीद सकते। ये आईना है लोगों को दिखाने के लिए कि युवा नेता, पढ़ा लिखा नेता हमारे बीच आएगा। देखिए, जहां अगर उनकी बहन खड़ी है, विद्या देवी खड़ी है, विद्या देवी के होते मैं गारंटी दे रही हूं कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब की बार जो मैं पूजा कर रही हूं, देखिए परसों गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा से पहले उनको गुरु दक्षिणा मिलने ही वाली है। मेरे कुछ ग्रुप वाले हैं जो इतना मुझे मतलब इग्नोर करना, गुरु मान के भी है, मतलब कोई ऐसा इग्नोर नहीं करता, लेकिन एक दो जन हैं जो अपने आप को बहुत ज्यादा समझते हैं। ये बात पक्की कि परसों गुरु पूर्णिमा तक उनको भी उनकी औकात पता चल जाएगी, क्योंकि कहते हैं ना, चमत्कार पे नमस्कार होता है। तो जब तक इन लोगों पे कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी ना, तब तक इनको समझ में नहीं आएगा। बाकी शक्तियां आपको लेना है लो, नहीं लेना है मत लो, लेकिन आज की तारीख में अगर पावर, पैसा, पोजीशन चाहिए तो ये चीज ही है। क्योंकि सिर्फ ये बात नहीं है। मैंने गुप्त नवरात्रि अभी काड़ूबाई के यहाँ पे, जब मैंने गुप्त नवरात्रि का था अष्टमी के दिन, सप्तमी अष्टमी के दिन, 7वां 8वां दिन मैंने माँ काड़ूबाई के पास निकाला। तब से ही मैंने ब्रह्मचार्य का व्रत 1.25 महीने का लिया है, जिसमें 1.25 महीने तक ब्रह्मचार्य का व्रत रहेगा, पूजा पाठ चालू रहेगा, डेली का जाप चालू है, डेली का 11,000 15,000 जाप चालू है। क्योंकि सिर्फ ब्रह्मचार्य का व्रत नहीं लिया है, कम से कम 21 लाख जप का व्रत लिया है। उसके बाद ये व्रत कम से कम 10 अगस्त तक चलेगा। यहाँ से मैं निकलने वाली हूँ 10 तारीख को। 15 तारीख मैं गुवाहाटी पहुँचूंगी। वहाँ पे हमारी पूजा चालू होगी। लास्ट टाइम मैं पूजा करने गई थी तो पूजे में ये था कि मेरे गुरु के दिमाग में ही वहाँ के लोगों ने, कितने लोगों ने भरा था, ये औरत फ्रॉड है, आपको धोखा देगी, ऐसा देगी। ऐसा नहीं है। धोखा देने वाला इंसान पलट के वापस नहीं जाता है, ऐसी बात है। देखिए, मैं ऐसी हूँ ना कि मैं अगर ठान लेती कोई बात तो मैं करके रहती हूँ। हाँ, ये बात हो गई कि पिछली बार मेरे गुरु ने मुझे इतना सबको सिखा देंगे कि कभी पैसे के लिए मेरे सामने मुंह नहीं खोला था। भले जो कि थोड़े बहुत पैसे बाकी भी रह गए थे, मैंने उन्हें दिए नहीं थे, जो कि मैं अब इस बार उनका जाके सब लेन देन करने वाली हूँ। इस बार मैंने फैसला किया कि मैं सारी शक्तियाँ कम से कम 20-25 दिन, पूरे महीने रह के सारी शक्तियों को पूरी तरह से केंद्रित करूंगी। क्योंकि ये बहुत बड़ा मौका है जिसमें 11 दिन की पूजा, मतलब 10 महाविद्याओं की जो फिर से शक्तियाँ प्राप्त होंगी। प्राप्त तो की है मैंने, लेकिन इस बार मैंने सोचा है कि 1 by 1 अपने गुरु को 1 by 1 स्टेप, जैसे आज मुझे ये शक्ति की सिद्धि चाहिए तो इस शक्ति की सिद्धि का पूरा पे करके, जो भी खुलेआम बोल रही हूँ, पूरा पे करने के बाद उनके पास शक्तियों के आभास के लिए मैं बैठूंगी। क्योंकि अब मुझे पैसों का, किसी चीज़ का टेंशन नहीं है। मैं अपने ग्रुप वालों को एक करोड़पति बनाते हुए जा रही हूँ। सारे मेरे ग्रुप वाले करोड़पति बने रहेंगे और मैं खुद इस तरह से सक्षम होकर जा रही हूँ कि अब मैं सिर्फ अपनी साधना पूरी करने जा रही हूँ। और इस साधना पूरी करने का मेन कारण ये है कि देख लीजिएगा जब ये पूरा जाप पूरा होगा, क्योंकि डेली हर एक शक्तियों का, एक एक दिन की शक्तियों की पूजा होगी, हर एक दिन की एक शक्ति की पूजा का जाप 1.25 लाख होगा। तो 10 महाविद्याओं की शक्ति होगी। 10 महाविद्या किधर रहते हैं? मेरे गुरुजी तो 10-15 विद्या की शक्ति दे देते, कुबेर की शक्ति देते हैं, कहते हैं ना, मातंगी की शक्ति देते हैं। ऐसी जगहों पे मैं कामाख्या में गई हूँ, जिसको देखना और सुनना आप सब लोगों के लिए बहुत बड़ी बात हो गई। क्योंकि आप सिर्फ कामाख्या तक जाते होंगे, कामाख्या का योनि पूजा दर्शन करते होंगे, लेकिन कामाख्या की जगहों पे, गुप्त जगहों पे ऐसे मंदिर हैं अंदर जो किसी ने नहीं देखे। प्लस मैं वहां जाके मैंने सोचा है कि मैं पूरे महीने के लिए इसलिए जा रही हूँ कि वहां जाके मशानी मेलड़ी की शक्ति सिद्ध करनी। क्योंकि मशानी मेलड़ी का असली अस्तित्व माँ कामाख्या के पास है। वहाँ पे शमशान काली का मंदिर है, बाजू में शमशान घाट है। वहाँ पे जाके ये मंत्र सिद्ध होगा। वहाँ पे माँ शमशान काली, मेरी शमशान मेलड़ी माँ सिद्ध होंगी, मोंगल माँ सिद्ध होंगी। मोंगल माँ तो ऑलरेडी सिद्ध है, क्योंकि जैसे उनका नाम लेते हैं मेलड़ी माँ सब आ जाती हैं सामने। ये बातें होंगी। और ये बात तो मेरी पक्की है कि विद्या दी अभी एक आम औरत बन के जा रही है। भले मैं अपने आप को आम ही मानती हूँ। आने के बाद कहते ना, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, एक बड़े अच्छे खासे, मतलब एक अच्छा खासा अस्तित्व लेके आएगी, एक ऐसी पावर लेके आएगी जिस पावर के आगे मैंने कहा ना, फिर मुझे तालों का काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ मेरा आदमी को घूर के देखना, सिर्फ गुस्से में देखना ही उसको जला के राख कर देगा। सिर्फ अगर मैंने किसी को देख लिया गुस्से में और कह दिया कि ये आदमी पागल हो जाना चाहिए, तो आंखों से पागल हो जाएगा। आपको पता है ना, कामाख्या में सिर्फ
आंख से आंख मिलाने में लोग आदमी पागल हो जाते हैं। सिर्फ कामाख्या में आप किसी से आंख मिला दीजिए ना तो आप उसके पीछे चल देंगे, वो जहां जहां जाएगा उसके पीछे चल देंगे, पागल कर देता है, ऐसा हाल होगा। एक जबरदस्त स्वरूप, क्योंकि कामाख्या की पूजा करने के बाद मैंने हमेशा देखा, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, एक जबरदस्त ऐसा स्वरूप आता है, एक ऐसा रूप आता है जिस रूप को आंख भर के देखना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। उस रूप को आदमी आंख भर के देख ही नहीं पाता, और वो रूप ऐसा रहता है कि जब तक वो इंसान जिंदा रहता है तो उसको ना कभी बुढ़ापा नसीब होता है, ना उसे कभी झुर्रियां पड़ती हैं, ना कभी बाल सफेद होते हैं, ना कभी बुढ़ापा आता है। मतलब वो इंसान जिस वक्त ये साधना करता है उस वक्त अगर वो इंसान 40 साल का भी हो तो माँ के आशीर्वाद से उसकी उम्र 30 साल की दिखाई देती है, और वो आदमी मरने तक उस 30 साल की उम्र तक का ही दिखाई देता है। उसका शरीर, उसका आत्मबल सब एक जवान इंसान के जैसा ही रहता है, चाहे औरत हो चाहे कोई भी हो। उसकी आकर्षण शक्ति कभी नहीं खत्म होती, उसे बुढ़ापा कभी नहीं छूता। उसको माँ कामाख्या एक अपने आप ही एक कहते हैं ना अप्सराओं का रूप देती हैं। ये एक जबरदस्त आकर्षण शक्ति का रूप। एक माँ काली अपने गुस्से का रूप देती है, वो गुस्से आंखों में आता है। एक हेप्नोटाइज का शक्ति मिलता है जो आंखों के अंदर आता है कि आदमी किसको भी देखते पागल बना सकता है। एक जबरदस्त पैसा, मतलब एक इतना जबरदस्त कब कुबेर का खजाना खुल जाता है कि जो इंसान जब ये जो सिद्धि में करने जा रही हूँ, ये सिद्धि काल में जब हम साधना करेंगे तो उसमें ऐसा होगा कि आने के बाद मेरे पास जब तक मैं जिंदा रहूंगी ना तब तक मेरे पास इतना पैसा रहेगा कि अगर मैं लोगों को नोट फेंक फेंक के भी मारूंगी ना तो भी कम नहीं होगा। अभी भी नहीं है, मेरे गुरु ने पहले ही कहा था। और साथ में सिर्फ ये पूजा मैं अपने लिए नहीं करने जा रही हूँ, ये पूजा मैं अपने आदित्य भाई के लिए करने जा रही हूँ, आदित्य ठाकरे के लिए, मेरे उद्धव ठाकरे के लिए, आदित्य ठाकरे भाई के लिए करी। सॉरी मैं इस तरह से नाम लेती हूँ, शायद उनको बुरा लगता होगा कि हमें सब भाई बोलते हैं, साहब बोलते हैं, नाम लेते हैं, क्योंकि साहब नाम नहीं लूंगी तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि विद्या देवी किसके बारे में बात कर रही है। इतना जरूर है कि ये सारी चीजें सिर्फ मैं अपने लिए नहीं कर रही है, सारी चीजें शिवसेना को एक टॉप लेवल तक ले जाने के लिए करेगी विद्या देवी। और देख लीजिएगा आदित्य भाई जब तक जिंदा रहेंगे एक टॉप लेवल पे कहते हैं ना पीएम सीएम सब बन के एकदम अलग से रहेंगे, और एक पढ़ा लिखा युवा नेता हमारे बीच में आएगा, और जब तक वो जिंदा रहेंगे एकदम शान से जिएंगे। और अपने जिस तरह से बाला साहब ठाकरे ने पूरे विश्व पे, पूरे देश पे, पूरे महाराष्ट्र पे राज किया है ना, दिलों पे राज किया ना, उस तरह से हमारा आदित्य भाई राज करेगा, और इनका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्योंकि जब हम ये शक्तियां सिद्ध करते हैं तो हमारी ना कोई अकाल मृत्यु कर सकता है, हम पे कोई कुछ भी कर सके, काला जादू हम पे चलेगा ही नहीं, ऐसी बात है। उल्टा हम चाहें तो आपको पागल बना के रोड पे भिखा सकते हैं, इतना पावर रहता है कि अगर हमने घूर के देख लिया तो सामने वाला अपने कपड़े निकाल के नंगा होके पूरे कहते ना चाहे कहीं भी हो समझो घूमेगा, इतना पावर रहता है हमारे में। ये चीजें मैं करने वाली हूँ, ये जो पावर मैं पाने जा रही हूँ, ये पावर ऑलरेडी मेरे पास पहले से है, लेकिन ये पावर फिर से एक बार और कहते ना थोड़ा और कुछ और ज्यादा ऐसा। तो मेरा कहने का मतलब है कि मैं जब भी कोई पूजा पाठ करने जाती हूँ उसमें मेरा हमेशा ये होता है कि हमेशा से जब तक मैं 0 से 100 नंबर तक जाने के बाद वापस से मैं 0 पे आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को सीखा ही नहीं, क्योंकि सीखते रहना बहुत बड़ी बात है। इसीलिए मैंने कहा कि जो इस बार गुरु पूर्णिमा पे शक्तियां ले रहा है, जिसको भी पावर मिल रहा है, उसको तो भगवान अपने आप करोड़पति बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन दिमागी तौर पे एक अलग से जिसको सीखने का हर शौक है, जिसको इस तरह से देखो तंत्र विद्या में वही आ सकता है जिसको क्रेज रहे सीखने का। जैसे अभी एक भूख होनी चाहिए अंदर, पैसा कमाने की भूख होनी चाहिए, पावर पाने की भूख होनी चाहिए, शक्ति पाने की भूख होनी चाहिए, तभी आदमी आगे बढ़ता है। जैसे मेरे अंदर शक्तियां पाने की भूख है, मैं चाहती हूँ कि सारी शक्तियां मेरी मुट्ठी में रहे, मैं चाहती हूँ कि अगर मैंने आज ये सोचा है तो ये काम होना चाहिए, मैंने सोचा है कि अगर मुझे ये चीज पहननी है तो पहननी चाहिए, ये पावर आता है। ये पावर बहुत पहले मैंने हासिल किया था, मैंने 5 साल ब्रह्मचार्य का व्रत रख के ये सारा काम किया था, और इस बार पूरा 1.25 महीने का रखा है विद्या देवी ने। इस 1.25 महीने के पूजे में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि ब्रह्मचार्य व्रत रखना है, हर आदमी को हमें भाई के रूप में देखना है, नशा नहीं लेना है, क्योंकि हमारे में एक नियम होता है अघोरियों में कि आप अगर कोई सिद्धि प्राप्त करें तो आपको अपनी सबसे प्यारी चीज को छोड़ना पड़ता है। तो सबसे प्यारी चीज होता है कि हम अघोरियों को दारू पीनी पड़ती है, जब भी हम कुछ करते हैं तो मदिरा पान लेना पड़ता है, लेकिन उसके लिए भी मैंने 1.25 महीना सब बंद रखा। हमारी अनु जी बोलती हैं कि अरे विद्या जी क्या मौसम आया है, मतलब वो खुश हो जाती है, लेकिन उन्हें क्या पता कि विद्या जी ने ऑलरेडी संकल्प ले लिया है कि आने वाले 1.25 महीने तक, मतलब 10 अगस्त तक, जब तक हमारी यात्रा पूरी नहीं होती है तब तक विद्या देवी
ड्रिंक का इतना सा बूंद भी अपने मुंह में नहीं लेगी, भले कितनी भी पूजा है। पूजा मेरे गुरु करेंगे, गुरु के सानिध्य में इतनी बड़ी पूजा होने वाली है ऐसे। और ब्रह्मचार्य का व्रत ऐसे कि हमें अपने पति को भी एक साफ सुथरी नज़र से देखना है, क्योंकि इसी के बाद हम इस साधना काल में पूरी तरह से ऊपर जाते हैं और एक टॉप लेवल तक जाना है। और ये बात तो पक्की है कि इस बार विद्या देवी टॉप लेवल तक जाके आएगी। उसके बाद आप देखिएगा ये जो दिग्गज बड़े बड़े लोगों के नाम है ना, उनसे ऊपर हमारा नाम रहेगा। क्योंकि पहली बात तो मैंने ऑलरेडी अपने ग्रुप वालों को करोड़पति बना दिया। वो लोग खुद ही अपने स्टेटस डालेंगे कि हमको इतना पैसा मिला, इतना मिला, पैसे से काम कर दिया। देखो कितने लोग गोडाउन का काम करते हैं, पैसा हाजिर करने का काम करते हैं। मैं भी करती हूँ, लेकिन मेरा उस तरह का काम नहीं है। मैं डायरेक्ट बैंकों तक काम करती हूँ, क्योंकि अगर समझो मुझे ज़रूरत है तो मेरे पैसे बैंक में रहेंगे तो ही मैं आराम से खर्च कर सकती हूँ। घर में लाखों करोड़ों पड़े रहेंगे तो मैं किसको जाके बताऊंगी कि कहाँ से हाजिर हुआ, कौन सी जिन ने लाके दिया, कैसे लाके दिया। नहीं, मेरे पास जो भी शक्तियाँ हैं, हम शक्तियों से ऐसा काम लेते हैं कि आज मेरे अकाउंट में मुझे 5 लाख की ज़रूरत है तो वो आनी चाहिए, चाहे कैसे भी ला। अगर कोई नहीं आए तो तुम ला के दो, अगर मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए। उसके बाद भी कितने लोग मेरा मजाक बनाते हैं कि आप हमारा भविष्य बताओ। मैं इतनी फालतू नहीं बैठी हूँ कि तुम्हारा भविष्य भूत बताऊँ, मेरे को ये सब काम नहीं है। हम ये बता सकते, देखो भूत भविष्य कोई किसी का नहीं बता सकता। हम ये बता सकते कि सामने वाला अभी कहाँ है, क्या कर रहा है। अगर कोई बहुत सालों से चला गया वो बता सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन जो रियल है वो, अभी कितने लोग बोलते हैं आप मरे हुए आदमी से बात करा सकते हो क्या? अरे ये सब काम ही बचा है क्या मघोरियों को? ये सारा फालतू चीज़ है। प्रैक्टिकली आप मंत्र कीजिए ना। मुझे क्या बोलते हैं कितने लोग, मैम आप हमें ही मंत्र दे दीजिए ना, हम सिद्ध कर लेते हैं। अरे करो, अरे जब को जिन्नात सिद्ध करना है करो ना। 5.25 लाख नादे अली अकेले रूम में बैठ के, पता चल जाएगा। सिर्फ 10,000 नादे अली करते करते जिन्नात तुम्हारे सीने पे आके बैठ जाएगा। फिर हटाते रहना जब तुम्हारी जान लेके चल देगा। हम लोग चूतिया हैं, हम लोग तो पागल हैं, हम लोग तो गांडू है, हम लोग को तो समझ में नहीं आता है ना? ऐसी बात है। अभी कितने लोग क्या बोलते हैं, हम साधना काल में गए, हमारा शरीर पूरा गल गया, सूख गया। विद्या देवी तो हट्टी कट्टी बैठी है एकदम पंजाबन के जैसे। मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मुझे तो उल्टा हर तरह का सुख मेरी शक्तियाँ मुझे लाके देती हैं। मैंने तो हमेशा देखा है कि मुझे अगर कोई बात बुरी लगी है तो उस बुरी बात का जवाब देने वाली मेरी शक्तियाँ फटाक से उस इंसान को जवाब दे के हटा देती हैं। अभी ये पावर है मेरे अंदर, अभी बाकी की पावर में लेने जा रही हूँ। ये बात तो पक्की है, लिख के ले लेना कि इस कामाख्या की यात्रा में मैं सबसे बड़ा काम यही करने जा रही हूँ कि मैं इस पूरे महाराष्ट्र में वापस से मेरे उद्धव भाई और आदित्य भाई की ही सरकार आएगी और पूरे 2024 में कांग्रेस की ही सरकार आएगी। अब कांग्रेस में चाहे राहुल गांधी पीएम सीएम बने, चाहे जो बने, लेकिन बनेगी तो सरकार कांग्रेस की। ये विद्या देवी की लिखित है और ये वीडियो डिलीट नहीं होगी, देख लेना, क्योंकि मैं किसी के लिए गलत नहीं बोली। मुझे जिसको लाना है मैं उसके लिए मेहनत करूंगी, बाकी से कोई गलत है सही है मुझे उससे नहीं मतलब है। ये रिजल्ट आना शुरू हो गया है, ये बात पक्की है। और ये जो सब कहते हैं ना, हम साधना काल में किसी ने कर्ण पिचासी सिद्ध की तो बोलते हैं हमारा शरीर सूख जाता है। ये शक्तियाँ आपको कभी परेशान नहीं करेंगी जब तक आप शक्तियों को इग्नोर मत करो, क्योंकि शक्तियाँ एक ऐसी होती है, शक्तियाँ ही क्या, हम इंसान भी, अगर हमें भी इग्नोर किया जाता है तो हमारे अंदर भी गुस्सा आता है, तो हम भी चाहेंगे मार डाले, काट डाले, फोड़ डाले, ऐसी बात होती है। इग्नोर मत करो किसी को कभी। लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो किसी को इग्नोर मत करो, क्योंकि कोई किसी से ना छोटा है ना कोई किसी से ना बड़ा है। और दूसरी बात, अघोरी से, पंडित से, पुलिस से, वकील से, डॉक्टर से, इनसे तो कभी भूल के पंगा लेना ही मत, क्योंकि डॉक्टर से पंगा लोगे तो आपकी किडनी उडनी निकाल के बेच देगा। पुलिस से पंगा लोगे आप पे एक केस लगा के अंदर कर देगा, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। कहते ना, वकील से पंगा लोगे तो आपको तारीख पे तारीख ला के दौड़ाता रहेगा, सीधी बात है। और हम पंडित और अघोरी से पंगा लोगे तो हम आपकी 7 पीढ़ी बिगाड़ देंगे, हमें कुछ नहीं फर्क पड़ता है। आप हमें गाली देके चले जाओगे हमारे दरवाजे पे, हम उसको कुछ नहीं कहेंगे। हमको जो करना है हम बाद में करेंगे, ना तुम्हें खाने देंगे, ना तुम्हें पीने देंगे, ना उठने देंगे, ना बैठने देंगे, पूरी तरह से पागल करके रखेंगे। अभी फिलहाल मैं जितने लोगों के लिए काम करती हूँ ना पूजे का, जो लोग मुझसे पंगा लेते, चाहे मेरे ग्रुप में हो, जो ग्रुप वाले भी आज की तारीख में पहले माँ 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 करते थे, अभी माँ की जगह उनके मुंह से कुछ नहीं निकलता है। मैंने उनका ऐसा हाल किया है कि आज की तारीख में वो खाने के वांदे हैं उनके, और नहीं आने दूंगी, क्योंकि सीधी बात है, जब आप हमें इग्नोर करोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर में पैसे कैसे आने दूं? ना तुम्हारे घर में पैसे आएंगे, ना कहीं काम धंधा चलेगा, ना कुछ होगा। एक एक रुपए के लिए मोहताज रहोगे, ये बात पक्की है, क्योंकि हमें बिगाड़ना बनाना बहुत अच्छे से आता है। क्योंकि मैं आप लोगों के जैसे उंगलियां पे मंत्र सिद्ध कर लिया तो 10 मिनट 15 मिनट पूजा नहीं करती हूँ। मेरा नियम है, मैं दिन भर में 50 बार सिगरेट लगाती हूँ कम से कम, नहीं तो सुबह मेरा नियम है, मेरे गुरुजी ने मंत्र दिया, सुबह नियम अनुसार
मेरा आदत है डेली 11,000 मंत्र किए बगैर काम नहीं करती। आगे दूसरा, पानी नहीं पीती। अब कामाख्या जाऊंगी, कामाख्या साधना काल में डेली जो 1.25 लाख मंत्र होगा अलग, लेकिन डेली माँ की योनि मुद्रा का दर्शन करूंगी। डेली योनि मुद्रा दर्शन करते हुए लाइन में लग के डेली मेरा 11,000 21,000 जाप होने के बाद ही माँ के दर्शन होंगे। उसके बाद माँ के फेरे मारते हैं हम। वो एक जबरदस्त जो माँ का आकर्षण शक्ति मिलता है ना, जो सिंदूर मिलता है ना, वो बहुत पावर रहता है। असली माँ का सिंदूर कैसे बनता है ये तो किसी को पता ही नहीं है। कामाख्या सिंदूर ऐसे नहीं बनता है। कामाख्या सिंदूर को बाकायदा लेके उसमें बहुत सारी चीजें मिला के उनको पूरी तरह से मंत्रित किया जाता है। उस मंत्रित सिंदूर को लगाई और उसके बाद आपके सामने बोले तो देखो, मैं खुद ये देखिए सिंदूर लगाई हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ मेरे सामने कोई कितना भी गुस्से में आने दो, कितना भी भड़क के आने दो, और सामने आने पे पानी पानी होना ही होना है। मैं जैसा चाहती हूँ वैसे ही होना है। ये होती है ताकत पूजा पाठ की। ऐसा नहीं है क्योंकि मैंने बताऊं मेरे ग्रुप में जैसे समझो स्नेहा हो गई, ये लोगों को सिखाया भी है ना। ये लोगों ने नेगेटिव चीज सीखी है, उसके बाद इग्नोर करना सीखा है। पॉजिटिव चीज सीखने का मेरे बोलने का मतलब है कि अगर आप नेगेटिव चीज सीख रहे हो, अगर आप झगड़ा लगाने में माहिर हो रहे हो, आप कर रहे हो, तो मैं बोलती हूँ अगर इतना ही पावर है तो आप क्यों नहीं आप बैठे हो, क्यों अभी तक भिखारी बन के बैठे हो, क्यों नहीं घर बना लिया, क्यों नहीं कुछ कर लिया, क्यों नहीं ऐसा कुछ मंत्र करते हो कि आपको 24 घंटे में लाख रुपए की जरूरत है और आपको मिल जाए। फिर क्यों आपको विद्या देवी की जरूरत पड़ती है। हटा दिया मैंने। देखो 2 बार 4 बार मैं इन लोगों को लेके गई यात्रा पे जाने के बाद ये मुझ पे ध्यान देते थे कि मैं कैसे पूजा कर रही हूँ। तुमको क्या लगता है मैं तुमको बता के मंत्र करूंगी? मैं मंत्रों का भी, मैं ना घर में खाना भी बनाती तो मसालों का खेल खेलती हूँ, ये मसाले डालू वो मसाले डालू, लेकिन जब मैं मंत्र करती हूँ तो मंत्रों का भी मसालों का खेल देखती हूँ। तो ये बात तो पक्की है कि जब मसालों के खेल के साथ मैं मंत्र छोड़ती हूँ तो वो 101% जाके लगता ही लगता है और उसको कोई काट नहीं सकता। तो बस इस गुरु पूर्णिमा को इग्नोर मत करो। मुझे भले करो, अपने गुरु को इग्नोर मत करो। गुरु को जाके दान दक्षिणा करो, पूजा करो, तभी जाके, और स्वामी समर्थ का अभिषेक करो। गुरु पूर्णिमा जैसा दिन ही नहीं है कि स्वामी समर्थ का अभिषेक कर सके। इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। जय माता दी।